जय श्री कृष्ण। मित्रों, भय वह दीवार है जो हमें हमारे असली सामर्थ्य से दूर कर देती है। यह वह जंजीर है जो मनुष्य के पैरों में बंधकर उसे आगे बढ़ने से रोकती है। कभी असफलता का भय, कभी भविष्य का भय, कभी आलोचना का भय, तो कभी मृत्यु का भय। जीवन में भय के रूप बदलते रहते हैं, लेकिन गीता का संदेश यही है कि भय कोई सच्चाई नहीं है, यह केवल मन का भ्रम है। और जिस क्षण हम इस भ्रम को तोड़ते हैं, उसी क्षण भय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन से कहा था, अशोच्यानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। अर्थात अर्जुन, जिस बात पर शोक करने की आवश्यकता नहीं है, उस पर तू शोक कर रहा है। यही तो भय की जड़ है, अज्ञान और भ्रम। हम जिन चीजों से डरते हैं, अक्सर वे वास्तविकता में उतनी बड़ी नहीं होती जितना हमारा मन उन्हें बना देता है, और यही अज्ञान भय को जन्म देता है। भय पर विजय पाने का पहला उपाय है ज्ञान। जब हमें यह समझ आ जाती है कि मैं केवल यह शरीर नहीं हूं, बल्कि अजर अमर आत्मा हूं, तब मृत्यु का भी भय मिट जाता है। जब मृत्यु का भय ही समाप्त हो जाए, तब जीवन की बाकी सारी चिंताएं कितनी छोटी लगने लगती हैं। गीता का ज्ञान वही दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर मन को भय मुक्त कर देता है। दूसरा उपाय है आत्मविश्वास और ईश्वर में विश्वास। भय हमेशा हमें यह कहता है कि तुमसे नहीं होगा, तुम गिर जाओगे। लेकिन आत्मविश्वास कहता है, मेरे भीतर शक्ति है और मेरे साथ श्री कृष्ण है। जब यह भाव मन में जम जाता है, तब भय टिक ही नहीं सकता। कृष्ण ने कहा, कौन्तेय प्रतिजानीहि मे भक्तः प्रणश्यति। अर्थात, हे अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यह वचन ही हमें यह भरोसा दिलाने के लिए काफी है कि ईश्वर के साथ हमें किसी भी भय से डरने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा उपाय है कर्म। भय हमें निष्क्रिय बना देता है, हमें रुकने पर मजबूर कर देता है। लेकिन जब हम कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे भय पीछे हट जाता है। अर्जुन युद्ध से डर रहा था, लेकिन कृष्ण ने कहा, माम अनुस्मर युध्यचि। अर्थात, मुझे स्मरण कर और युद्ध कर। यही उपदेश आज हमें भी चाहिए। काम करते रहो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, भय अपने आप गायब हो जाएगा। चौथा उपाय है समर्पण। जब हम हर परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तो भय अपने आप खत्म हो जाता है। भय तब तक रहता है जब तक हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है। लेकिन जब यह समझ जाते हैं कि सब कुछ ईश्वर की योजना है और जो होगा वही हमारे हित में होगा, तब मन शांत हो जाता है। कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थात, सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर भय और पाप से मुक्त कर दूंगा। मित्रों, अब यह समय है कि हम अपने जीवन से भय को निकाल दें। जब भी मन डरे, तुरंत कृष्ण का नाम लो और अपने आप से कहो, मैं आत्मा हूं, मैं अजर अमर हूं, मुझे कोई भय नहीं, और मेरे साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं।
जब यह संकल्प हृदय में गूंजेगा तब जीवन के सबसे बड़े डर भी धुएं की तरह उड़ जाएंगे। तो आओ आज से यह निर्णय लो, अब भय नहीं, केवल विश्वास होगा। अब रुकना नहीं, केवल आगे बढ़ना होगा। अब अंधकार नहीं, केवल प्रकाश होगा। यही गीता का संदेश है, यही श्री कृष्ण का आशीर्वाद है और यही जीवन का सच्चा साहस है। मित्रों, जब भय का सामना होता है तो मन कांपता है, शरीर कमजोर पड़ता है और विचार बिखर जाते हैं। लेकिन याद रखो, यही वह क्षण होता है जब आत्मा की असली ताकत सामने आ सकती है। भय कभी बाहर से नहीं आता, यह हमेशा हमारे भीतर से पैदा होता है। और जब कारण भीतर है तो समाधान भी भीतर ही छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। वह न हथियारों से कट सकती है, न आग से जल सकती है, न पानी से भीग सकती है और न ही हवा से सूख सकती है। जब हमारी असली पहचान इतनी शक्तिशाली और अमर है तो फिर किससे डरना? सोचो, अगर भय को छोड़कर आत्मा की शक्ति को पहचान लिया जाए तो जीवन कितना हल्का और मुक्त हो सकता है। हर परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हर चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वे सब हमें रोक नहीं सकती। भय हमें केवल कल्पना में हार का एहसास कराता है, जबकि सच्चाई यह है कि हम कभी पराजित नहीं होते जब तक हम खुद हार नहीं मानते। यही कारण है कि कृष्ण ने अर्जुन से बार बार कहा, उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। मित्रों, भय को जीतने का सबसे बड़ा साधन है अभ्यास। जब हम छोटे छोटे कदमों से अपने डर का सामना करते हैं तो धीरे धीरे वह डर गायब हो जाता है। मानो जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाना। अंधेरा कितना भी पुराना क्यों ना हो, लेकिन दीपक जलते ही पल भर में समाप्त हो जाता है। वैसे ही जब हम एक एक कदम साहस से उठाते हैं तो भय अपने आप मिट जाता है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि भय से लड़ने के लिए केवल अपनी शक्ति पर भरोसा न करें। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, मां में वै ये प्रपद्यन्ते माया मितान तरन्ते। अर्थात जो मेरी शरण में आते हैं वही इस भय और भ्रम की माया को पार कर सकते हैं। इसलिए भय को जीतने का सबसे सरल उपाय है कृष्ण की शरण लेना। जब मन में हर पल यह भाव हो कि भगवान मेरे साथ हैं तो कोई भी डर हमें हिला नहीं सकता। सोचो, अगर हम हर दिन यह संकल्प लेकर उठें कि आज मैं भय से ऊपर उठकर जीवन जीऊंगा, तो हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। उस दिन से जब हम अपने मन को यह सिखाना शुरू कर देंगे कि भय वास्तविक नहीं है, यह केवल माया है, तब हम खुद को हर परिस्थिति में विजयी पाएंगे। और मित्रों, यही तो जीवन का सच्चा साहस है, भय से ऊपर उठकर अपने धर्म, अपने कर्म और अपने उद्देश्य को पूरा करना। तो आओ आज से एक नई शुरुआत करें। हर बार जब भय सामने आए, हम कृष्ण का स्मरण करें, गहरी सांस लें और कहें, मैं आत्मा हूं, मुझे कोई डरा नहीं सकता। मेरे साथ स्वयं श्री कृष्ण हैं और जब वह मेरे साथ हैं तो कोई भी भय मुझे रोक नहीं सकता। यही मंत्र हमारे जीवन का कवच बनेगा, यही हमारे हृदय की ढाल बनेगा।
और याद रखो मित्रों, जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर डरा हुआ था, लेकिन कृष्ण के वचनों ने उसे निर्भय योद्धा बना दिया, वैसे ही जब हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं को हृदय में उतारेंगे तो जीवन की हर कठिनाई का सामना निर्भय होकर कर पाएंगे। यही गीता का संदेश है, यही जीवन का सत्य है। भय केवल भ्रम है और सच्चाई केवल शक्ति है। मित्रों, अब समय है कि हम भय से मुक्त होकर उस जीवन की ओर कदम बढ़ाएं जहां आत्मविश्वास, शांति और साहस ही हमारी पहचान बने। भय एक छाया है और छाया तभी होती है जब हम प्रकाश से मुंह मोड़ लेते हैं। जैसे ही हम प्रकाश की ओर मुड़ते हैं, छाया पीछे रह जाती है। वैसे ही जैसे ही हम श्री कृष्ण की ओर देखते हैं, भय अपने आप गायब हो जाता है। यह जीवन कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है और आत्मा को कभी कुछ हिला नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अर्थात हे अर्जुन, तू योग में स्थिर होकर कर्म कर और आसक्ति को त्याग। यही उपाय है भय पर विजय पाने का। जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं और केवल अपने कर्म पर ध्यान लगाते हैं, तो डर की कोई जगह नहीं रहती। डर हमेशा परिणाम से जुड़ा होता है। क्या होगा अगर मैं हार गया, अगर लोग हंसे, अगर असफल हो गया। लेकिन जब हम सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हैं, तब भय अपने आप नष्ट हो जाता है। अब सोचो मित्रों, यदि हर इंसान अपने भीतर यह भाव भर ले कि मुझे केवल अपना श्रेष्ठ कर्म करना है, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ना है, तो जीवन कितना सरल और हल्का हो जाएगा। न कोई बोझ, न कोई चिंता, न कोई डर, बस कर्म, विश्वास और शांति। यही वह मार्ग है जो हमें भय से बाहर निकालकर आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। याद रखो, भय कभी स्थायी नहीं होता। यह एक बादल की तरह है, कुछ समय तक आकाश को ढक लेता है, पर सूर्य को कभी मिटा नहीं सकता। सूर्य हमेशा वहां है, वैसे ही हमारे भीतर की शक्ति हमेशा जीवित है। बस हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और उस शक्ति को पहचानना है। तो आओ आज एक प्रतिज्ञा करें। अब से डर हमारा साथी नहीं, हमारा शत्रु है। अब से हम जीवन के हर संघर्ष का सामना साहस से करेंगे। हर बार जब भय आएगा, हम कृष्ण का नाम लेंगे और कहेंगे, हे माधव, आप मेरे साथ हैं, मुझे किसी चीज का डर नहीं। यही स्मरण हमें शक्ति देगा, यही आस्था हमें निर्भय बनाएगी। मित्रों, याद रखो, जीवन छोटा है, समय अमूल्य है। इसे डरते डरते, कांपते कांपते व्यर्थ मत गंवाओ। निर्भय होकर जियो, साहस से आगे बढ़ो और उस सत्य को याद रखो जिसे गीता ने हर युग के लिए अमर कर दिया है। भय केवल अज्ञान है और ज्ञान ही उसका अंत है। तो उठो, जागो और निर्भय होकर जीवन की ओर बढ़ो, क्योंकि जिस क्षण तुमने भय को जीत लिया, उसी क्षण तुमने जीवन को जीत लिया। यही श्री कृष्ण का संदेश है, यही गीता की वाणी है और यही सच्ची प्रेरणा है। मित्रों, सोचो एक पल के लिए,
अगर स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे सामने खड़े हों और मुस्कुराते हुए कहें, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो क्या तुम्हें अब भी किसी भय का एहसास होगा? उनके वचनों में इतनी शक्ति है कि वह पल भर में तुम्हारे हृदय के अंधकार को मिटा सकते हैं। यही विश्वास जब आत्मा में गहराई तक उतर जाता है, तब कोई परिस्थिति, कोई समस्या और कोई संकट हमें हिला नहीं सकता। भय का अंत केवल साहस से नहीं होता, भय का अंत श्रद्धा और समर्पण से होता है। जब हम पूरी तरह कृष्ण को समर्पित हो जाते हैं, तब भय का स्थान केवल शांति और विश्वास ले लेता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मां शुचा, अर्थात शोक मत कर, डर मत कर। यह एक वचन नहीं, यह एक आश्वासन है। यह संदेश हर श्रोता के लिए है, हर आत्मा के लिए है। मित्रों, जीवन का हर क्षण नया है। हर सुबह यह अवसर है कि हम अपने भीतर से भय को बाहर फेंक दें और नई हिम्मत के साथ दिन की शुरुआत करें। हर रात यह अवसर है कि हम अपने सारे डर ईश्वर के चरणों में अर्पित करके शांत मन से सोएं। जब यह अभ्यास जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब धीरे धीरे भय का नामो निशान मिट जाता है। आज से एक संकल्प लो, किसी भी परिस्थिति में अब मैं नहीं डरूंगा। चाहे सामने कैसी भी समस्या आए, मैं भागूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। मैं उसी स्थिति का सामना करूंगा जैसे अर्जुन ने युद्ध भूमि का सामना किया था। और जब थक जाऊंगा, जब टूट जाऊंगा, तब आंखें बंद करके कृष्ण को याद करूंगा और कहूंगा, प्रभु, मैं आपके चरणों में समर्पित हूं। आप मेरे साथी हैं, मेरे रक्षक हैं। मुझे किसी चीज का भय नहीं। याद रखो, यह जीवन केवल साहसी लोगों का है। यह अवसर केवल उन आत्माओं को मिलता है जो डर को पार करके आगे बढ़ते हैं। यदि तुम जीवन में महानता चाहते हो, यदि तुम अपने सपनों को साकार करना चाहते हो, तो तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर के भय को हराना होगा। और यह युद्ध किसी और से नहीं, केवल खुद से है। तो उठो मित्रों, आज से भय को अपनी जंजीर मत बनने दो। अब समय है निर्भय होने का, समय है जागने का, समय है अपने भीतर श्री कृष्ण को अनुभव करने का। क्योंकि जब कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, तब जीवन की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। यही गीता का संदेश है, यही कृष्ण का वचन है, और यही तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है। मित्रों, गीता के प्रत्येक शब्द में वही जादू है जो हमारे जीवन से भय को मिटाकर हमें नई रोशनी देता है। जब हम बार बार कृष्ण के वचनों को सुनते और अपने हृदय में उतारते हैं, तब भीतर एक अद्भुत शक्ति जागती है। यह शक्ति हमें कहती है कि तुम अकेले नहीं हो। जीवन के हर अंधेरे मोड़ पर, हर कठिन रास्ते पर, हर संकट की घड़ी में कृष्ण तुम्हारे साथ है। और जब यह विश्वास दृढ़ हो जाता है, तब कोई भी भय हमें छू भी नहीं सकता। सोचो, अर्जुन जैसा महान योद्धा भी जब भय से कांप गया था, तब कृष्ण ने उसे खड़ा कर दिया, उसे निर्भय बना दिया। तो हम क्यों डरें? क्या हमारी समस्याएं उस युद्ध भूमि से बड़ी हैं जहां भाई भाई आमने सामने खड़े थे, जहां रिश्ते और कर्तव्य टकरा रहे थे? नहीं, हमारी चुनौतियां भी बड़ी हैं, लेकिन उससे बड़ी हमारी आत्मा है।
और उससे भी बड़ी हमारी आस्था है। कृष्ण कहते हैं, न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अर्थात कोई भी इंसान एक पल भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो भय हमें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कर्म का प्रवाह ही जीवन की असली धारा है। जब हम भय को किनारे रखकर कर्म में लग जाते हैं तो वह भय हमारे जीवन से खुद दूर हो जाता है। याद रखो, भय की असली जड़ है परिणाम की चिंता। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? क्या होगा अगर मैं हार गया? लेकिन गीता का संदेश साफ है, तुम्हें केवल कर्म करना है, फल की चिंता मत करो। जो होना है वह कृष्ण की इच्छा से होगा और उनकी इच्छा हमेशा तुम्हारे कल्याण के लिए होती है। जब यह भाव हृदय में जम जाता है तब भय की जड़ कट जाती है। मित्रों, जब भी मन में डर उठे तो आंखें बंद करके कृष्ण का नाम लो। अपने भीतर वह वचन दोहराओ, मां शुचा, डरो मत। यही शब्द तुम्हारा कवच बन जाएंगे। यही शब्द तुम्हें भीतर से मजबूत करेंगे। और जब बार बार यह स्मरण होगा तो धीरे धीरे डर की जगह आत्मविश्वास और शांति आ जाएगी। तो अब समय है निर्णय लेने का। अब भय नहीं, अब केवल विश्वास होगा। अब रुकना नहीं, अब केवल आगे बढ़ना होगा। अब हार नहीं, अब केवल जीत होगी। और यह सब संभव है जब हम अपने भीतर छिपे साहस को जगाएंगे और कृष्ण की शिक्षाओं को जीवन का आधार बनाएंगे। मित्रों, यह याद रखो, भय कभी स्थायी नहीं होता। यह केवल क्षणिक है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। और जब आत्मा शाश्वत है तो वह कभी हार नहीं सकती, कभी डगमगा नहीं सकती। इसलिए उठो, अपने भय को हराओ और उस जीवन की ओर बढ़ो जो प्रकाश, शांति और साहस से भरा है। क्योंकि कृष्ण का वचन है, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। और जब यह सत्य तुम्हारे भीतर उतर जाएगा तब जीवन का हर भय समाप्त हो जाएगा। तुम निर्भय बनोगे, अडिग बनोगे और जीवन की हर चुनौती को पार कर लोगे। यही गीता का संदेश है, यही श्री कृष्ण का आशीर्वाद है और यही तुम्हारे जीवन का नया अध्याय है। मित्रों, ये मत भूलो कि जीवन का हर क्षण तुम्हें एक अवसर देता है, या तो भय के साथ पीछे हटने का या फिर विश्वास के साथ आगे बढ़ने का। यह चुनाव हर दिन तुम्हारे सामने खड़ा रहता है और हर बार जब तुम साहस चुनते हो, हर बार जब तुम भय के आगे सिर झुकाने से मना कर देते हो, तब तुम्हारी आत्मा और भी मजबूत हो जाती है। यही तो गीता हमें सिखाती है कि असली विजय बाहर के शत्रुओं को हराने में नहीं, बल्कि भीतर के भय को हराने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षत्रियस्य च धर्म्ये च युद्धे चाप्य निवर्त्यम। अर्थात योद्धा का धर्म है कि युद्ध से पीछे न हटे। मित्रों, जीवन भी एक युद्ध है। यहां हर कोई योद्धा है और हर किसी का रण क्षेत्र अलग है। किसी का युद्ध गरीबी से है, किसी का आलोचनाओं से, किसी का असफलताओं से और किसी का अपने ही भीतर के भय से। लेकिन धर्म यही है कि हम पीछे न हटें,
चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, कदम रुकने नहीं चाहिए। याद रखो, भय तब तक जीवित है जब तक तुम उसे शक्ति देते हो। जैसे ही तुम उसे नजरअंदाज करते हो और आगे बढ़ जाते हो, उसका अस्तित्व मिट जाता है। यह वैसा ही है जैसे अंधेरे कमरे में खड़े होकर डरना, लेकिन दीपक जलाते ही समझ आ जाना कि डरने की कोई बात ही नहीं थी। दीपक जलाने का नाम है ज्ञान, श्रद्धा और विश्वास। तो आज अपने भीतर एक दीपक जलाओ। अपने आप से कहो, अब मैं भय को शक्ति नहीं दूंगा। अब मैं हर परिस्थिति का सामना साहस से करूंगा। अब मैं वही करूंगा जो मेरा धर्म है और परिणाम कृष्ण पर छोड़ दूंगा। यह संकल्प ही तुम्हें वह निर्भय योद्धा बनाएगा जिसकी तलाश तुम अब तक करते रहे हो। मित्रों, जब जीवन में कठिनाई आए तो याद रखो कि कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। जब भय आए तो उनका नाम लो और कहो, हे माधव, आप मेरे साथ ही हैं, मैं निर्भय हूं। जब यह भावना दिल से निकलेगी तो तुम देखोगे कि सबसे बड़ा तूफान भी तुम्हें हिला नहीं पाएगा। और अंत में यही समझ लो कि भय कोई सच्चाई नहीं है। भय केवल एक परीक्षा है। जो इस परीक्षा में खड़ा रह गया, जिसने साहस दिखाया, वही असली विजेता है। और जिस दिन तुमने भय को जीत लिया, उसी दिन तुमने जीवन को जीत लिया। तो उठो, जागो और कृष्ण के नाम के साथ निर्भय बनो। यही गीता का संदेश है, यही जीवन का सत्य है और यही तुम्हारे उसी उज्जवल भविष्य की शुरुआत है।